ओम श्री गणेशाय नमः। आज शिव महापुराण जी का दूसरा अध्याय। कल के अध्याय में मैंने आपको सौनक जी द्वारा सूत से जो प्रश्न किया गया था कि शिव महात्मा का वर्णन करिए, तो आज शिव जी की कृपा से देवराज मुक्ति के प्रसंग के विषय में हम लोग कथा करेंगे। ये श्री शिव महापुराण जी का दूसरा अध्याय है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। सूत जी द्वारा प्राप्त ज्ञान से सौनक जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ पुनः पूछते हैं सौनक जी कि हे सूत जी, परमात्मा को जानने वाले हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं जो आपने पाप को नाश करने वाली, मन को प्रिय करने वाली भगवान भोलेनाथ की जो आपने मुझको कथा सुनाया। सौनक जी ने पुनः सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाग सूत जी, कृपया करके हम लोगों को ये बताइए कि शिव महापुराण सुनने से किस किस प्रकार की पाप से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस विषय में एक बहुत पुरानी मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूं। एक किरात नाम का महामूर्ख ब्राह्मण रहता था। एक नगर में किरात नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण जो किरात था, जो महामूर्ख था, बहुत दरिद्र था, बहुत गरीब था। वो रस बेचने का काम किया करता था और सर्वदा वो देवताओं और धर्म के विरुद्ध कार्य किया करता था। वो किरात एक ऐसा ब्राह्मण था, न तो कभी स्नान करता था, न कभी धर्म कर्म का काम करता था। वो वेश्यावृत्ति पशुपालन के क्रय विक्रय से अपना जीविकोपार्जन किया करता था और अपने ही लोगों अर्थात विश्वस्त लोगों को वो सदैव ठगता रहता था और इन लोगों को ठग कर वो हत्या करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने इतने अधर्म किए और इस अधर्म के द्वारा उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, किंतु वो जब अधर्म से उसने धन इकट्ठा कर लिया, तब भी वो धर्म में कभी भी अपने धन का प्रयोग नहीं करता था, न ही वो कभी अपने धन को धर्म कर्म में उसने अपना धन लगाया। एक बार वो ब्राह्मण तालाब में स्नान कर रहा था, तो उसको वहां पर एक युवती मिल गई जिसका नाम शोभावती था और उसका वेश्यावृत्ति उसका पेशा था। किरात ने जब शोभावती वेश्या को तालाब के निकट देखा है तो उसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत व्याकुल हो गया। वो वेश्या भी ब्राह्मण को देखकर बहुत मुग्ध हो गई। दोनों ने, किरात ब्राह्मण ने जो अधर्मी था और शोभावती जो वैश्य थी,
दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और देखते थे। फिर दोनों ने साहस जुटाकर आपस में वार्तालाप किया। फिर दोनों की सहमति से दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह एक घर में रहने लगे। दोनों काम वासना में परायण होकर अपना समय व्यतीत करने लग गए। परंतु इस ब्राह्मण किरात के माता पिता ने विरोध किया कि तुम घर में एक वैश्या को क्यों लेकर आ गए। इस बात का उसके माता पिता ने विरोध किया। जब माता पिता ने इसका विरोध किया तो इस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की हत्या कर डाली। जब हत्या कर डाली तो अपने माता पिता का उसने सारा धन हड़प लिया और माता पिता पत्नी के न रहने के कारण, क्योंकि वो किरात ब्राह्मण जो था वो ब्याहता थी, तो उसकी जो पत्नी थी उसने भी इसका विरोध किया कि तुम हमारे सास ससुर को क्यों मारते हो। इसलिए इस ब्राह्मण और वैश्या ने मिलकर किरात की पत्नी को भी मार दिया, अर्थात किरात ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। फिर दोनों वैश्या और ब्राह्मण ने धन को सब हड़प लिया और उस वैश्या के साथ मांस मदिरा का सेवन करने लगा। एक दिन उस दुष्ट ब्राह्मण को अचानक प्रतिष्ठानपुर एक शहर जाना पड़ा। वहां पर उसने एक शिवालय को देखा। एक दूसरे शहर को किसी कामवश उस ब्राह्मण की रात को जाना पड़ गया, जहां उसने एक शिवालय को देखा, शिव की मंदिर को देखा। उस शिव के मंदिर पर उसने देखा कि बहुत से सज्जन लोग बैठे हुए हैं और वहां पर शिव महापुराण का कथा चल रही है। वो भी उसी में बैठ गया। कारण था कि उस किरात ब्राह्मण को, उस अधर्मी ब्राह्मण को अचानक तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया और उस बुखार के कारण उस मंदिर में उसको बैठना पड़ गया और मजबूरीवश उसको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना पड़ गया और इसी कथा को श्रवण करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई। यमराज के दूत भी आ गए मृत्यु के बाद। तो जब उस ब्राह्मण को अपने पास में बांध कर ले गए, तब वो ब्राह्मण यमपुरी जब पहुंचा है, तब उसी समय तावच्छुग शुंभा त्रिशूलांचित पाय भस्म भासित सर्वांग रुद्राक्षान्वित विग्रह। जैसे ब्राह्मण की मृत्यु हुई मंदिर में शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते, वैसे यमराज के दूत आकर उस किरात ब्राह्मण को अपने पास में बांधकर यमपुरी ले गए। जैसे यमपुरी ले गए, तत्क्षण हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म को लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए भगवान शिव के गण यमपुरी पहुंच गए। जब यमपुरी शिव के गण पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि यमराज और यमदूतों ने किरात ब्राह्मण को बहुत सी यातनाएं दी। तब शिव गणों ने यमराज और यमराज के दूतों को बहुत ही मारा है, धमकाया। उस ब्राह्मण को आदरपूर्वक वो लोग शिवलोक लेके आए तो कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के सम्मुख लाए तो यमराज ने स्वयं डर के मारे भयभीत होकर शिव के पास पहुंच गए और शिव के पूजन किया। शिव गणों ने देवराज ब्राह्मण को शिव जी को सम्मुख उपस्थित कर दिया।
इस कथा को सुनकर सौनक जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आपके इस कथा को सुनकर ज्ञात हो गया कि शिव जी की कथा अनावश्यक रूप से अगर सुनी जाए, मतलब किसी कारण से, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत मन से मैं सुन रहा हूँ, कभी कभी बेमन से भी मैं उनकी कथा को सुन लेता हूँ, तो हमारे पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धन्याशो पुराणस्य, सौनक जी कहते हैं धन्याशो पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानापि मुक्ति भाग। ये शिव महापुराण की कथा वास्तव में बहुत ही परम पावनी है। हम तो धन्य हैं कि हम लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसी अवसर को मैं आप तक पहुंचाने के लिए YouTube के द्वारा मैं नित्य एक अध्याय का पाठ मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और स्वयं ही नहीं, आप अपने घर के सभी सदस्यों से कराएं और अपने मित्रों से, अपने मेहमानों, अपने रिश्तेदारों से कहिए कि ये शिव महापुराण की कथा जरूर सुने, और शिव योगी अयोध्या जी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं नित्य अभी धीमे धीमे आपको अच्छी अच्छी कथा का पाठ सुनाता रहूँगा।